ओके गाइस, सो आज का टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक्स है। तो आइए इसे ताबिर अकेडमी के थ्रू करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शंस और इक्वेशंस। एंड ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द इक्वेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दी हुई एग्जांपल 7x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 8। अब इसके अंदर जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो है x³ तो हमारे पास इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3। एंड जो सेकंड वाली एग्जांपल है उसका 2 होगा एज हमारे पास x की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। एंड जो पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्रीज होते हैं उनको हम लोग जनरली बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड जो 3 और 4 होते हैं हम उनको क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, फिर हमारे पास है पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड इसमें यही बात रिपीट कर रहे हैं कि कैसे जो पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री होती है हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। फिर इसने ये भी बोला हुआ है कि जब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगी तो इट इज़ एन आइडेंटिटी। एंड जो ये हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आती है एंड ये आगे यूज़ भी होगी एंड इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एंड इसके अंदर जो a और b और c होते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड जो x होता है वो हमारे पास एक वेरिएबल होता है। फिर वी हैव के हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसका जो फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब जो इसके अंदर b² - 4ac है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ये आगे जाके हम लोग को बहुत हेल्प करेगा रूट्स फाइंड आउट करने में। हाउएवर हमारे पास सिर्फ एक ये फार्मूला नहीं है, हमारे पास दो मेथड्स और हैं विच आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे। फिर हम लोग क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट हम उसको दोनों साइड्स में ऐड करेंगे एंड फिर टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। एंड फिर हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। एंड ये भी इससे भी हमें क्या कहते हैं x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन इसने दी हुई है x² - 7x प्लस 10। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो a और c होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उनके फैक्टर्स बनाते हैं। अब a हमारे पास इसके अंदर 1 होगा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x² है और c हमारे पास 10 होगा। फिर हम इसके फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं सच दैट जब हम उसको माइनस या प्लस करें तो हमारे पास 7 आए जो कि हमारे पास b है एंड वो इक्वल्स टू b हो। एंड इससे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकेज में फिर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं एंड फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। देन वी हैव फैक्टर थ्योरम जिसके अंदर इट सेज दैट ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का इफ़ फंक्शन इनपुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 होगा। फिर हमारे पास रूट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है एंड इट सेज दैट एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n नंबर होगी हैज़ एग्जैक्टली n नंबर ऑफ रूट्स। एंड फिर वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स नहीं हो सकते एज इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट सम एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स है एंड उसका फॉर्मूला जो भी आप अप्लाई करेंगे। एंड फिर हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 है, 1 और -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब जो i है स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। एंड तीसरा हमारे पास है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। जो 1 है वो हमारे पास एक रियल रूट है, बाकी जो दूसरे दो नंबर्स हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
ठीक है, फिर अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं कि जो इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, एंड जो हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये लोग ये शो कर रहे हैं कि जो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो स्क्वायर ऑफ द अदर कैसे होता है। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल डिवीजन एंड सिंथेटिक डिवीजन है। पॉलिनोमियल डिवीजन में हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, लाइक एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कैसे करेंगे, एंड ये एक हमारे पास डिवीजन का मेथड है और एक दूसरा मेथड हमारे पास है सिंथेटिक। अब इन्होंने हम लोग को पॉलिनोमियल डिवीजन करके दिखाया हुआ है कि कैसे हमने डिवाइड कर कर एंड में हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 4 आया है, एंड कैसे हमने उसको एक साथ लिखा है। एज यू कैन सी 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट another ब्रैकेट 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। एंड इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास डिवाइज़र और कोशेंट है हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करा है एंड उसके एंड में हमने प्लस रिमाइंडर करा हुआ है। फिर हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है जो कि हमारे पास शॉर्टकट मेथड है फॉर लॉन्ग डिवीजन। इफ़ आपको उसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज़ फेस हो रही हैं तो यू कैन गो फॉर सिंथेटिक डिवीजन, और इसका मेथड भी उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है कि फर्स्ट हम उनके जो कोएफिशिएंट ऑफ द डिवाइडेड क्या कहते हैं फंक्शन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, मतलब क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पावर्स को लिखते हैं उनके कोएफिशिएंट को, एंड जिधर हमारे पास उसका कोएफिशिएंट नहीं होता हम उसकी जगह ज़ीरो इनपुट कर देते हैं फॉर एनी मिसिंग टर्म्स। फिर हम टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन हम डिवाइजर लिख देते हैं, एंड फिर हम जो फॉलोइंग पैटर्न टू राइट दी सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स। इसके अंदर इन्होंने हम लोग को पैटर्न डिस्क्राइब करा हुआ है कि कैसे जो वर्टिकल पैटर्न है वो एट टर्म्स है और जो डायगोनल पैटर्न है वो मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। एंड फिर आप एग्जाम्पल जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, फिर हमारे पास रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन उसका जो डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो जो n वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं बाय x माइनस ए टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, और फिर जो f इनपुट a होगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। फिर इसने हम लोग को एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर और सब निकालेंगे। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके अंदर वही प्रीवियस जो फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर अगर जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, एंड इफ़ वो क्या कहते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो रियल एंड इक्वल होंगे, एंड इफ़ लेस देन ज़ीरो तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। एंड इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव होगा एंड अ परफेक्ट स्क्वायर तो जो इसके रूट्स होंगे वो रियल रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, एल्स वो इरेशनल डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। एंड क्या कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये फर्दर बता रहे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा आर नोन। एंड इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।